हेलो गाइस, हमारा जो है गोल्ड का ट्रेड एक्टिव होने वाला है अगर इस जो सपोर्ट है हमने जो मार्क किया उसको अगर ब्रेक करता हो तो। अब चलिए देखते हैं हम मार्केट में ट्रेड करते करते एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। रिस्क रिस्क क्या होता है? द स्किल दैट डिसाइड इफ यू सर्वाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो फॉरेक्स में सब लॉन्ग स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, एसएमसी हो, एससीटी हो, प्राइस एक्शन हो, इंडिकेटर हो। पर सच ये है, स्ट्रेटजी तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगी अगर तुम रिस्क मैनेज नहीं कर सकते हो। आज हम बात करेंगे उस एक स्किल की जो डिसाइड करती है तुम ट्रेडर बनोगे या सिर्फ अटेम्प्ट करते रहोगे। सो व्हाट रिस्क रियली मीन्स। सो मोस्ट ट्रेडर रिस्क को सिर्फ स्टॉप लॉस समझते हैं, पर रिस्क सिर्फ नंबर नहीं होता। रिस्क इक्वल्स टू इमोशनल टॉलरेंस प्लस इमोशनल रिस्क इक्वल्स टू इमोशनल टॉलरेंस प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर एक लॉस के बाद तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, रिवेंज ट्रेड लेते हो, तो तुम्हारा जो रिस्क गलत है। तुम्हारा रिस्क गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ये प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो पहले ये पूछते हैं कि वोट्स केस क्या है। रिटेल ट्रेडर्स पूछते हैं कि कितना कमा सकता हूँ। सो सो व्हाई यू मोस्ट ट्रेडर्स ब्लो अकाउंट्स फर्स्ट। सो 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्ट्रेटजी की वजह से फेल नहीं होते। वो फेल होते हैं क्योंकि वो ओवरलॉट से ट्रेड करते हैं। नो फिक्स रिस्क रिवॉर्ड उनका होता है। लॉस के बाद लॉट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, देन स्टॉप लॉस को हटा देते हैं। वो स्टॉप लॉस की बिना ही ट्रेड करते हैं। एक बात जो है हमेशा याद रखो, मार्केट को तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। मार्केट एक दिन नहीं, एक मोमेंट में अकाउंट जीरो कर देता है जब रिस्क गलत होता है। स्मार्ट मनी रिस्क थिंकिंग इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वो पूछते हैं कि कैपिटल सेफ है, ड्रॉ डाउन एक्सेप्टेबल है, रिस्क जस्टिफाइड है। रिटेल ट्रेडर्स ये पूछते हैं कि एंटी परफेक्ट है, इंडिकेटर कंफर्म है। स्मार्ट मनी एंट्री पे नहीं, रिस्क पे फोकस करता है। अगर रिस्क सही है, एंट्री एवरेज भी चलेगी। शो नॉन नेगोशिएबल रिस्क रूल जिसको आपको फॉलो करना है। ये रूल्स लिख लो। ब्रेक किया देन आपका जो है सेल्फ जो डिस्ट्रक्शन है वो होना तय है। सो फर्स्ट रूल क्या होगा कि फिक्स्ड रिस्क। आपको जो है रिस्क हर ट्रेड में 0.5% से 1% होना चाहिए, कभी भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसएल बिफोर एंट्री, अगर एसएल डिसाइड नहीं तो एंट्री अलाउड नहीं है। तीसरा रूल क्या होगा, वन ट्रेड इक्वल्स टू वन आइडिया। लॉस हुआ एक्सेप्ट करो, एड ऑन नहीं, कोई होप नहीं। चौथा, डेली मैक्स लॉस लिमिट आप डिसाइड करो जिसमें दो लॉसेस के बाद आपको जो है ट्रेडिंग बंद करनी है। डिसिप्लिन यही बनता है। देन पांचवा, नो रिवेंज ट्रेडिंग। आपको जो है मार्केट तुमसे कुछ भी ओन नहीं करता, देन उसके बाद आपको कुछ भी नहीं है आपसे छीनने के लिए, देन आप जो है रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दो। देन यहाँ पे आता है आपका रिस्क प्लस एसएमसी सेटअप। सो एसएमसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप। पर गलती यहाँ यही नहीं होती, ठीक है। लोग सोचते हैं हाई आरआर इक्वल्स टू हाई रिस्क। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाई आरआर का मतलब है छोटा स्टॉप लॉस, क्लियर स्ट्रक्चर, डिफाइंड इनवैलिडेशन। ठीक है, तुम 10 ट्रेड लॉस कर सकते हो और फिर भी प्रॉफिटेबल हो अगर रिस्क कंट्रोल में है। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका साइकोलॉजी एंड रिस्क। रिस्क सिर्फ नंबर नहीं है, डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। अगर तुम एसएल मूव करते हो या रूल तोड़ते हो तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं, तुम हो। कंसिस्टेंसी से नहीं आती है, कंसिस्टेंसी आती है रूल्स फॉलो करने से। जब कोई दिख रहा हो, ठीक है, जब कोई देख रहा हो, जब कोई देख नहीं रहा, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में गोल रिच बनना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए सरवाइव करना। जो सरवाइव करता है वो इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो जाता है। अगर तुम सीरियस हो एसएमसी को प्रोफेशनल वे में सीखने के लिए, सो वीडियो को सेव करो, चैनल को फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन, व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स कैन नॉट फॉलो देयर ओन रूल।